सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एच.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है। राइट, तो अगर हम इसे समझेंगे तो अपने को समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है कि ये कोई पटना से रांची जा रहा है, तो पटना से रांची, राइट, पटना से रांची कोई जा रहा है, रांची, है ना। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर, यानी कि एरोप्लेन से, एंड 320 किलोमीटर बाय रोड। एन एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट्स टू गो फ्रॉम पटना टू रांची, वेयर एज अ डीलक्स बस टेक्स 8 आवर्स। अब कह रहा है कि फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, एवरेज स्पीड ऑफ बस, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। यही सब ये बात कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करेंगे तो अपने को बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। तो पहले हम बात करते हैं कि भाई कि बस से जाएगा तो क्या होगा। तो बस से जाओगे तो भाई अगर आप बाई रोड जाते हो, बाई रोड, तो बाई रोड जाओगे तो डिस्टेंस क्या होगा। तो बाई रोड जाने पे डिस्टेंस कितना है, यह है 260 किलोमीटर। सॉरी, बाई रोड जाओगे तो कितना दिया अपने को, 320 दिया हुआ। बाई रोड दिया हुआ है 320 किलोमीटर। अब ध्यान देना, ये क्या है, ये है अपना डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि अब देखो, पटना से, मैं मान लो यहाँ पे कहीं पे पटना है, तो पटना से रांची आपको जाना, और यहाँ पे कहीं पे मानते हैं है अपना रांची। तो जब आप बाई रोड जाते हो तो हमारी रोड हमारे सीधी नहीं होती, कैसे ऐसे कहीं कुछ टेढ़ी घूमी ऐसे कुछ होगी, है ना। तो इसलिए दूरी ज्यादा आती है, और इसलिए अपने को दिया भी क्या है, 320 दिया हुआ। तो ये घूम घुमाव वाली दूरी अपने को कितना दिया हुआ, 320 किलोमीटर। लेकिन जब आप एयर से जाते हो तो आप सीधे प्लेन हवाई उड़ती है और वो सीधे रांची पहुंच जाएगी। इसलिए ये दूरी अपने को कितनी दी हुई है, 260 किलोमीटर। तो इसलिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल से इनिशियल के बीच की दूरी। तो इसलिए इस बस के केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो बस के केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 260 किलोमीटर। अच्छा, अब बात करते हैं प्लेन, यानी कि जो हमें यहाँ पे कह रहा है एयर। तो एयर से अगर हम जाते हैं तब क्या होगा, तो तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। क्योंकि जब कोई सीधी जाता है, सीधे, जब कोई बिल्कुल सीधे ही जाता है तो डिस्टेंस बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 260 किलोमीटर के, राइट। और अब जो जो हमें पूछ रहा है उस पर हम फटाफट बात कर लेते हैं। बात करेंगे तो अपने को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें समझ। पहली बात क्या पूछे उन्होंने, बोला है कि फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। स्पीड की बात, तो इसमें कह रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, वी एवरेज किसके लिए है, ये निकालना अपने को प्लेन के लिए, प्लेन के लिए। तो एवरेज स्पीड की बात, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये 260, प्लेन कितना टाइम देता है, तो दिया हुआ 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब होता है 0.5 आवर। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, 520 किलोमीटर पर आवर, राइट। बी पार्ट में क्या पूछा, देखते हैं भाई। तो अपने को बी पार्ट में पूछा गया है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बस। अब एवरेज स्पीड पूछा है, तो स्पीड क्या होता है, तो v, आपको अपने को निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ बस, है ना। तो एवरेज स्पीड ऑफ बस, अब यहाँ पे बस की बात कर रहे हैं और ये क्या है, एवरेज स्पीड है। तो स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस कितना है बस का, 320 अपॉन कितना है, 8 है। इसको काट पीट करोगे तो 8 चौके क्या होता है, 32 होता है। तो आपको ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। ऐसे हम बात करें सी पार्ट की। सी में क्या बोल रहा है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन। तो प्लेन की एवरेज वेलोसिटी, तो प्लेन के तो भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। तो वी ए वी जी, अब ये है वेलोसिटी, ये किसकी है, प्लेन की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो वही आ जाएगा अपना 260 अपॉन 0.5, और ये आता है कितना, 520 किलोमीटर पर आवर, राइट। ऐसे अगर हम डी पार्ट की बात करें तो डी पार्ट में क्या लिखेंगे हम,
अब ये कह रहा है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस की बात करेंगे तो बस के लिए भी डिस्प्लेसमेंट, बस का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है 260 अपॉन कितना है 8 आवर। बस कितना लेता है 8 आवर लेता है। तो ये कितना जाएगा, डिवाइड करो इसको, तो 8 4 जा 8 3 जा 24 है ना। यहाँ पे कितना आता है 8 3 जा 24 आ गया 20, तो 8 2 जा 16 और फिर कितना आता है 4 तो 32 एंड दिस इज यहाँ पे बच जाएगा कितना 0.4 और 8। हाँ तो ये आ गया हमारा आंसर। इसे डिवाइड करो बच्चों तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अगले वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एससीओ वीडियो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।